हेलो दोस्तों, अमन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में और एडहेसिव फोर्स के बारे में। देखिए कोहेसिव फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बताने जा रहे हैं वाटर के बीच एक मॉलिक्यूल का जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। समझ में आ गया? जैसे हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल के बीच अगर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूलर देखिए एक मॉलिक्यूल का फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसी में ऑयल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, हर चीज, ऑयल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बीच क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स। लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या कहता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं सहसंजक बल, इसको हिंदी में कहते हैं असंजक बल। जैसे थोड़ा सा हम खेल कराएंगे, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। हम कह दिए कि कोई एक मॉलिक्यूल आप ले लीजिए वाटर का और एक मॉलिक्यूल ले लीजिए मिल्क का, ले लिए, दोनों को इंटरमिक्सिंग जब आप कराते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कितना दूध है कितना पानी है। जब आप उसको जांचते हैं तब ना पता चलता, मेजरमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा। लेकिन उसका मिलाने का काम जो करता है वो एडहेसिव फोर्स करता है। नंबर वन। नंबर टू हम बात करेंगे कि आप देखते हैं कापी पर आप लिखते हैं पेन से, और कापी पर जो चिपकता है, चिपक जाता है लिखा हुआ, वो काम करता है एडहेसिव फोर्स काम करता है, आपका चिपक जाता है जाकर। लेकिन उसी पेज पर अगर आप ऑयल लगा दे, तेल लगा दे और तब लिखेंगे तो क्या होगा? चिपकेगा नहीं। जैसे हम मार्कर से इस बोर्ड पर लिखते हैं, कुछ भी देखिए, कुछ लिखते हैं और चिपकता है तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स के कारण चिपक रहा है इस पर। ठीक है? अब देखिए कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो आपके रियल से रिलेटेड है। जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखते होंगे जो आप लोग काजल देखते होंगे, लक्ष्मी का हो गया और कई कंपनी ऐसी हैं जो आते हैं, आप लोग देखते हैं, तो क्या होता है वो जो चपकता है आई पर, कैसे चपकता है उसका रीजन है क्योंकि एडहेसिव फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है? वो चपका रहता है। लेकिन जो घर पर मम्मी बनाई होती हैं उसमें एडहेसिव फोर्स कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है? फैल जाता है। समझ में आ गया? तो वहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण चिपका है और यहाँ एडहेसिव फोर्स कम होने के कारण चिपका है, पसर जाता है, फैल जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं फैल जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, और ऐसे कई एग्जाम्पल है जो आप लोग जानते हैं। तो हम एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों की बात किया। आप लोग देखते होंगे अरवी का पत्ता पर आप पानी को गिराते रहिए तो टिकता नहीं है। देखिए आप लोग फील करिएगा, एक एक्सपेरिमेंट हम आप लोग को दे रहे हैं कि एक अरवी का पत्ता लीजिएगा और उस पर आप क्या करिएगा? पानी गिराइएगा, नहीं रुकेगा, खिखार कर थूकेंगे तभी भी नहीं रुकेगा। समझ में आ गया? तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। समझ में आ गया? अब देखिए आप लोग देखते होंगे कि ध्यान दीजिएगा, ये वाटर है, क्या है? वाटर। तो वाटर के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ पॉलीथीन होता है, थिन लेयर ऑफ पॉलीथीन होता है, ध्यान दीजिएगा, थिन लेयर ऑफ पॉलीथीन होता है। और उसके ऊपर जो मॉस्किटो होते हैं जाकर बैठते हैं, तो आपको ये फील होता है कि तो पानी के ऊपर क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, लेकिन वो तैरता नहीं है। अगर वो पॉलीथीन फट जाए तो मच्छर डूब जाएगा। क्या होगा? मच्छर डूब जाएगा। वो सरफेस टेंशन देखिए जो होता है, उसके ऊपर एक पॉलीथीन, थिन लेयर ऑफ पॉलीथीन, बहुत पतली परत होती है पॉलीथीन की, उसी पर क्या होता है? बैठा होता है। समझ में आ गया? तो देखिए हमने सबसे पहले एडहेसिव फोर्स को बताया, कोहेसिव फोर्स को बताया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कुछ लोग इसमें कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का बहुत रिलेशन हमको आता है। देखिए हम जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स एक मॉलिक्यूल के बीच लगता है, मॉलिक्यूल के बीच लगता है। समझ में आ गया? और ये अलग अलग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यही हमारा था एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए।